अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला था प्रोडक्ट, इसमें बोला है सम, बट इसमें बोला था डिविजिबल बाय 6 और इसमें बोला है डिविजिबल बाय 4। इसमें द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, इसमें 2 नंबर्स आ गए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, इसमें ओड नंबर्स भी आ गया, डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, चलो लेते हैं। ओड नंबर्स लेने हैं और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और जो कि डिविजिबल बाय 4 को वेरीफाई कराना है। चलो हम लेते हैं 5 हमारा ऑड नंबर है और 7 हमारा ऑड नंबर है। इनको ऐड करके, ऐड ही तो करना है, यहाँ सम बोला है ना, तो ऐड करके हमारा क्या आता है देखते हैं। 7 में अगर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12। क्या हमारा 4 की टेबल में 12 आता है? यस, तो ये तो वेरीफाई कर गया। देखो अब 7 + 9 ले लेते हैं। 7 + 9 कितना आएगा? 16। 16 हमारा डिवाइड कर रहा है 4 से। यस, ये भी वेरीफाई कर गया। देखो अब लेते हैं हम 13 + 15। 13 + 15 करेंगे हमारा आएगा 28। क्या 28 हमारा 4 की टेबल में आता है? यस, ये भी वेरीफाई कर गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा वो डिविजिबल होगा किससे? 4 से। तो दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। अगर आपको अब फैक्टर अच्छे से आ गए हैं तो ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। इसमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बी डन। इसमें बताना है कौन सा प्राइम फैक्टर हमारा कंप्लीट है, मतलब डन हो चुका है, पूरा कंप्लीट है। देखो 24 का दे रखा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारा 4 भी अभी कट सकता है। 4 भी अभी हमारा और छोटा हो सकता है। देखो 4 में 2 × 2 2 × 2, तो अभी तो 2 2 2 बार आने थे, तो ये हमारा नॉट डन है। तो आप लिखोगे इनकम्प्लीट या फिर नॉट डन। ठीक है, अब देखो बी वाला क्या हमारा कंप्लीट है? यस, ये तो कंप्लीट है क्योंकि 2 के बाद और 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है, तो इसका आंसर क्या होगा? डन। अब देखो 6 वाला, सॉरी सी वाला हमारा डन है। देखो 2 भी आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 है। क्या 7 के और कोई फैक्टर होते हैं? नहीं होते, तो ये भी हमारा डन है। डी वाला देखो क्या हमारा डी वाला डन है। देखो 54 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, बट 9 तो अभी 3 से और कट जाएगा। 9 तो अभी 3 के उसमें टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ तो 3 × 3 आना था, जब आके हमारा ये कंप्लीट माना जाता। जब आके 9 की जगह यहाँ 3 × 3 आता तो हमारा ये डन फैक्टराइज माना जाता, तो ये इनकम्प्लीट है, तो आप इसको लिखोगे नॉट डन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। इसमें बताना है क्या ये नंबर हमारा डिविजिबल हो रहा है 45 से। तो ये देखो 45 को तो हमने डिविजिबल टेस्ट सीखा नहीं था, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? 45 को देखो पहले किससे मल्टीप्लाई, किस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। देखो यहाँ हिंट में दे रखा है 5 और 9। 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके हमारा 45 आता है। 5 9 जा 45। अब हम इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के देखेंगे क्या ये हमारा कोप्राइम नंबर है। देखो 5 को फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 और 5 आएगा। ठीक है, 9 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। क्या हमारा ये कोप्राइम नंबर है? यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टर आ रहा है और मैंने आपको बताया था जिसका 1 फैक्टर आता है वो हमारा कोप्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी लाई कर गया। अब हमें बताना है क्या ये डिविजिबल हो रहा है 45 से। हम कैसे पता लगाएंगे क्या ये डिविजिबल हो रहा है? 45 को किस को मल्टीप्लाई करके आया था? 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके आया था। अब हम इन दोनों का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों का टेस्ट हमारा ये राइट प्रूव करता है इस नंबर पर, तो ये हमारा 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ 5 का टेस्ट में क्या था कि लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 है तो ये तो ट्रू वो कर रहा है, ट्रू मतलब लाई कर रहा है ये 5 से। 5 की डिजिबिलिटी टेस्ट इसमें ट्रू कर रहा है। ठीक है, अब 9 वाला देखो, 9 वाले में क्या था? हम नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, जो 3 का था वही 9 का था। देखो नंबर्स को ऐड करके देखो क्या हमारा 9 की टेबल में आ रहा है? 5 6 7 8 9। यस, इसमें तो 9 आ रहा है और 9 1 जा 9 होता है, तो ये भी ट्रू फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हमारा 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे सो इट इज़ डिवाइड बाय 45। ठीक है, देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3। हमारा 18 जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से भी और 3 से भी।
इट इज़ ऑल्सो डिवाइड इनका मल्टीपल, मतलब इन दोनों के मल्टीपल से भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली, मतलब ये तो एग्जाम्पल की तरह इन्होंने एक दे दिया, अब इसमें बोला है सिमिलरली, सिमिलरली मतलब एक जैसा। एक और, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6, एक नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 4 और 6 से, तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिवाइड बाय इनकी मल्टीप्लाई, मतलब जैसे इसमें था ना कि ये 18 जो है डिवाइड हो रहा है 2 और 3 से भी, और इनके मल्टीपल से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें बताना है हमें क्या क्या हमारा कोई ऐसा कोई नंबर है जो हमारा 4 से भी डिवाइड हो रहा हो और 6 से भी डिवाइड हो रहा हो और इनके मल्टीपल से भी डिवाइड हो रहा हो। क्या कैन वी से दैट नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिवाइड बाय ये। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई, मतलब अगर नहीं, इसका आंसर अगर नहीं है, अगर नो है, तो हम इसके आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाना है क्यों नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर सबसे पहले नो है। ठीक है, क्यों, देखो ये तो चलो बाय चांस डिवाइड हमारा हो गया, ये हमारा 6 से भी हो गया, इनके मल्टीपल से भी हो गया और इनसे भी हो गया, बट देखो इसमें 4 into 6 है, 4 और 6 है, 4 और 6 से हमारा 12 भी हो जाएगा और 36 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा और 36 भी हो जाएगा। 4 की टेबल में 12 भी आता है और 36 भी आता है, 6 की टेबल में 12 भी आता है और 36 भी आता है, बट जो हमारा 24 का टेबल है उसमें ना ही 12 आता है, बट 36 तो आता है, बट 12 नहीं आता। ठीक है, 12 नहीं आता, जो 24 की टेबल, नहीं 36 भी नहीं आता, सॉरी 12, मैं 12 की टेबल सोच रही थी, यहाँ पे 24 के टेबल में ना ही था हमारा 36 आता है और ना ही 12 आता है, तो ये तो हमारा रॉन्ग लाई कर रहा है, तो हमारा ये इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, देखो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। नो सिंस 12 and 36 are both divide by 4 and 6, बट लेकिन बट जो 12 और 36 हैं, 12 और 36 हैं आर नॉट डिवाइड बाय 24, इनके सम से डिवाइड नहीं है, ये इससे तो डिवाइड है, 4 और 6 से तो डिवाइड है, बट इनके सम से डिवाइड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी है, इसमें बोला है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जो कि रखता हूँ 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर रखता हूँ, कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे फाइंड कर सकते हो, यस व्हाई नॉट। देखो स्मॉलेस्ट नंबर भी बता रखा है इन्होंने और 4 प्राइम फैक्टर भी बता रखा है इन्होंने। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो हमारा ये बन गया ना स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। हमें शुरू के नंबर ले लेने हैं, 4 नंबर ले लेने हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। ये तो फैक्टर हैं, जो हमारा नंबर निकलेगा ना वो इनके फैक्टर हैं, ये जो 4 हैं वो उसके फैक्टर हैं। हमारा नंबर निकलेगा 210। अब देखो आप 210 का सिंपली जैसे हम फैक्टर करते आ रहे हैं, फैक्टर करोगे ना तो यही नंबर आएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ 0 है, 2 5 जा 10, सॉरी ये 5 से होगा, 5 नहीं सॉरी 3 से होगा, मैंने पहले ऐड करना होता है ना, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब ये 5 से होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो कितने आए, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो आया ना स्मॉलेस्ट 4 फैक्टर, और यही हमने निकाले थे, यही मैंने पहले बता दी थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर भी है और 4 प्राइम फैक्टर भी हैं, तो इन चारों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 210 आएगा, इसका मेन आंसर 210 है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गई हो ये एक्सरसाइज। अगर इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, और कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट करो। थैंक यू।